नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी। मैं दीपक कुमार। अभी हम नरकटियागंज विधानसभा में हैं और बिहार विधानसभा की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं और विधानसभा चुनाव की जो है बिगुल फूकी जा चुकी है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो मैदान में आ भी चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अपनी कैंडिडेट को लेकर के, अपने अपने विकास को लेकर के, अपने अपने विजन को लेकर के बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और अपने अपने एक अलग तरीके से बिहेव अपने सोच को लेकर के अभी मैदान में उतर चुकी हैं। हम अभी नरकटियागंज विधानसभा के रामपुर गांव में हैं, जो कि देश को आजाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं। भारत हमारा अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और नरकटियागंज विधानसभा का ये जो रामपुर गांव है वो विकास से पूरी तरह से अछूता है। अभी यहाँ पे विकास के नाम पर एकदम जीरो है। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण है जिनका साफ तौर पे आरोप ये है कि अभी तक हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे नए कैंडिडेट भी हैं, नई पार्टियां भी हैं, जो कि एक और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि अपने विकास के नाम पर वोट मांगने आ रही हैं। और एक नई पार्टी, नया दल बना है जन सुराज, जो कि वो बिहार को एक विकसित बिहार के लिए और मैदान में आया हुआ है। हमारे साथ रामपुर गांव के बहुत सारे यहाँ पे ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे इस बार जनता का जो झुकाव है, रुझान है, वो किसके तरफ होने वाला है और इस बार जनता अपने मत का अधिकार किस पे करने वाली है, विकास के नाम पे या फिर से वही 5 साल वाली खिचड़ी के नाम पे। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रामीणों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? भरत राव। कहाँ घर पड़ी अपने के? एइजा एजा रामपुर में। का विकास भइल बा एजा रुआ रामपुर गांव में? सही विकास कहाँ भइल बा, कौनो रोड में जोड़ाइल नहीं। कोनो रोड में जुड़ाइल नइखे। ना। माने अभी बहुत सारा प्रत्याशी लोग बाटे लोग मैदान में। का विचार बा ए पारी केकरा के मने सपोर्ट करे के विचार बाटे? अब एकरा के दे लो। मने केकरा के मने ऐसन बा कि जे विकास करे ओकरा के देवे के बा या फिर उहे हमनी खतरा तो मोदी ठीक बा। मोदी ठीक बाने? हाँ। तो बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी थोड़े आवत ताने रुआ के करे खतरा। नहीं ख्याल तो कोई पार्टी के देवे के बा। पार्टी के देवे के बा, मोदी जी के वोट करे के बा, मोदी जी के नाम पर। हाँ। मोदी जी के नाम पर वोट करे के बा। अपने का नाम पड़ी? संजीत कुमार मिश्रा। संजीत कुमार मिश्रा। ई गांव में विकास कितना भइल बाटे अभी रउआ? अच्छा विकास तो नहीं हुआ है अभी तक। जी। आना कोई भी टाउन से माने यातायात की सुविधा है कि हम लोग टाउन में जा सकें। जी। और यहाँ पुल है, बावड़ नदी है, जी। तो उसमें पुल हम लोग माने प्रयास कर रहे हैं कि पुल उसमें बन जाए। जी। और सरकार से निवेदन है कि उसको माने अपने स्तर से जांच करवा करके पुल का निर्माण कराया जाए। उसके बाद मधुबनी पकड़ी जो है खड़ंजा है और खड़ंजा भी सब खत्म हो गया है। सड़क भी टूट गया है नदी से, रामरेखा नदी है, सड़क भी टूट गया है, उसका मरम्मती करा करके रोड बनवाया जाए। हम अभी इस रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ वो रोड है 1 किलोमीटर तक पूरी तरह से एकदम जर्जर है। हाँ है, जर्जर है। देश को आजाद हुए 79 साल हो गया, अभी तक वहाँ विकास नहीं पहुंचा। अभी मैंने बहुत कम विकास हुआ है, उतना विकास तो हुआ नहीं है। विधायक जी के अपने आप जो यहाँ की विधायिका है उन पे कितना संतुष्ट है? 0%। 0% हाँ, वो तो आती है वोट मांगने और उसके बाद जाती है तो कहाँ एक बार आएगी वोटे मांगने के लिए। इस बार क्या मतलब यहाँ के जो रुझान क्या है, इस बार फिर से उन्हीं को देना है या फिर कोई अगला कैंडिडेट जो विकास करे उस पे? ना, रश्मि वर्मा को तो नहीं देना है। रश्मि वर्मा जी को नहीं देना ना, है, नहीं देना। किसी अगले दूसरे प्रत्याशी को जो विकास नया नया कैंडिडेट। नया कैंडिडेट। हाँ, कोई भी आए। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार मिश्रा। कहाँ से हैं आप? रामपुर। रामपुर से। रामपुर में कितना विकास हुआ है? जीरो विकास हुआ है। क्या मूड है इस बार, क्या मतलब वही फिर से दोहराना है? नहीं, फिर वही नहीं दोहराना है। नया चैप्टर। किस पे नया मतलब कैंडिडेट। इस बार चुनाव मत करने का आपका अधिकार जो है, किस चीज पे वोट कीजिएगा? वोट करेंगे, विकास पे वोट करेंगे, जो सही कैंडिडेट आएगा, जो काम करेगा, उसके हिसाब से वोटिंग करेंगे। जो सिटिंग विधायक हैं अभी यहाँ के रश्मि वर्मा जी हैं, नहीं, उनको तो नहीं देना है। नहीं देना है, ना। उनसे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी एरिया से कहीं भी रोड का कनेक्टिंग है ही नहीं। कहीं से यहाँ से हमें पकड़ी जाने के लिए जितना दिक्कत है, यहाँ से हमें अजवा सुगौली जाना है उसके लिए दिक्कत है। ना कहीं पुलिया का सुविधा है, ना कहीं रोड का सुविधा है। एक नया दल बना है जन सुराज, प्रशांत किशोर जी उसके सूत्रधार हैं। जहाँ जा रहे हैं बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, उस पे क्या कहिएगा? इस बार कोशिश है यही कि प्रशांत किशोर जी को वोट दिया जाए। प्रशांत किशोर जी को वोट किया जाए। मुख्यमंत्री के रूप में अभी यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं और प्रशांत किशोर हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको दावेदार समझते हैं? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एकदम फिक्स है। प्रशांत किशोर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है।
लेकिन नीतीश कुमार तो यहाँ पे अभी 5 साल से जो है पूरा विकास कर रहे हैं। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। वृद्ध पेंशन जो है वो 400 से 1100 रुपए किए हैं। फिर प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत किशोर काम के लिए चाहिए, हमें बिजली फ्री का और ये फ्री का लेके लंगड़ा अपाइज नहीं ना होना है। फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए, हमें बिहार काम में चाहिए, रोजगार होना रोजगार होना चाहिए। जो हमारे यहाँ से पलायन करते हैं वो रुकना चाहिए। पलायन पे वोट करना है इस बिल्कुल, बार। बिल्कुल। विकास पे वोट करना है। विकास पे वोट करना है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, सुमित विद्रोही मेरा नाम हुआ। सुमित मैं इसी विद्रोही। गांव का निवासी हूँ। और जो फ्री बिजली की बात आपने की है, जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन से बिजली फ्री की गई है, उस दिन से आप यहाँ लोगों से पूछिए कि कितने घंटे बिजली रह रही है। बिजली की व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। माने ये कहिए, हम लोग तो यही अब कह रहे हैं, कहावत हो गई है कि फ्रीओ के लाइन चाहिए या लाइनों चाहिए। ये तरह अब लोग मजाक उड़ा होता। अब फ्री बिजली का जैसे सरकार प्रचार कर रही है, कभी केजरीवाल की आलोचना की इन लोगों ने। आज प्रशांत किशोर जी के आने का इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो पेंशन 400 रुपया था, आज बढ़ा दिया गया है। हमारी सरकार बनेगी 2000 रुपया और 20,000 की हम गारंटी दे रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। और जहां आप खड़े हैं, एकदम पिछड़ा इलाका है। यहाँ विकास के नाम पे एकदम जीरो है। आप खुद आप कवरेज कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए सड़कें कैसी संकरी हो गई है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि आज सड़क ढलाई मतलब आज बनेगी और कल उसको टूट जाना है। तो ये सब मुद्दा है। और देखिए जो देख रहे हैं बिजली, आप ये देख लीजिए कि किस किस हालत में यहाँ मैंने पहुँच गया है। उसके अलावा कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है। कोई आप सार्वजनिक परिवहन की सुविधा यहाँ नहीं है। ट्रेन पकड़ना हो तो आपको रामनगर नरकटिया जाना है। मैंने कहा उसके बारिश हो जाए तो आपको रामनगर जाने में, नरकटिया जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पात्र हैं, उनको माने राशन कार्ड नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वही वोटर लिस्ट का चल रहा है, बहुत गड़बड़ झाला इसमें हुआ है। बहुत सारे योग लोगों का नाम इधर का उधर हो गया है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो मुद्दे गिनाते जाएं तो रात भर दिन भर हम कहते रह जाएंगे और मुद्दा समाप्त नहीं होगा। तो इस बार जो है बदलाव करना है। अब देखिए इस हमारे गांव में आप है ना, इस समय आधे गांव के जो मर्द हैं इस समय गांव में आपको नहीं मिलेंगे। सब लोग पलायन करके कहीं काम कर रहे हैं। कोई बाहर चले गए हैं काम हाँ करने। पंजाब का, कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, कोई लुधियाना है, कोई महाराष्ट्र में है। मैंने महिलाएं केवल और बच्चे आपको मिलेंगे। या जो उस तरीके का है जो जो रोजमर्रा कमाने वाला व्यक्ति है वो गाँव में नहीं है। गाँव में सुनी है। छठ और दीपावली के समय में आप आइएगा तो लोग मिलेंगे। यह क्या दिखा रहा है? यह मुद्दा ही नहीं था, इस बार मुद्दा बना है। प्रशांत किशोर जी के चलते मुद्दा बना है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में चल रही है। आप हिंदू मुसलमान और जात और एबीसीडी करके कब तक आप वोट लीजिएगा? कहीं कोई तो तर्क की बात करे। आज मैंने केवल गरीब जनता को आप भिखमंगा समझ ले रहे हैं। 5 किलो राशन आप फेंक दे रहे हैं, उससे वोट की अपेक्षा ले रहे हैं। भाई उसके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उसके भविष्य का चिंता मैंने किसी नेता के मुंह से हमने नहीं सुना, प्रशांत किशोर जी के अलावा। इसलिए तो हमसे हमारा मंतव्य लीजिएगा तो हम बिहार बदलाव के मैंने पक्ष में हैं और प्रशांत जी के साथ हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बेहतर प्रशांत किशोर। जी बिल्कुल, हर मायने में बेहतर है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो यह मैंने आम प्रचलन है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य भगवान जाने। लेकिन जैसा भी है अब राष्ट्रगान में झपट्टा मार देना और इस तरह का एक्टिविटी करना, तो ये मैंने दिखा रहा है कि किस स्थिति में कौन बिहार का नियंत्रण कर रहा है। तो हम लोग तो कभी नहीं जाना चाहेंगे, भूल के भी नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और बेरोजगारी। यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब तो अभी तो हम लोग मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने मूलभूत सुविधाओं में उलझे हुए हैं। नल जल की हकीकत आप देख लीजिए, कहीं नल जल सुचारू नहीं है यहाँ पे। अब मुद्दे गिनाया जाए तो आपसे कहा नहीं कि रात और दिन हो जाएगा, लेकिन मुद्दा समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे और भी ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम बोल चाचा? अभी नारायण पास ए जा घर बा, इहे टोला में घर बा। उतने घर बहुत दुकानदार हैं, हम दुकान छोड़ कर नहीं। का मने विकास बा के तरह वोट करे के बा परी? अभी तो मान लीजिए अभी प्रचार चली तो अभी अब सब जब मान लीजिए जौन पार्टी चारू अपना विधायक से कितना खुश बानी जेरा और विधायक बा एबरा के वर्तमान में ओकरा से कितना संतुष्ट बानी? मैंने कहा का मतलब बा जे ग्रामीण जनता देने वोट दी नु उन्हें कोई पक्ष में हमने रउआ विकास के मने जे लोग जेने जाई ओने रउआ वोट करे। पूरा पेंशन मिलेला? ना हमने के ना राशन कार्ड राशन मिला मिलेला? हाँ। इंदिरा आवास मिल गइल बा? हाँ इंदिरा आवास मिला। ए पारी जेने लोग जाई ओने वोट करे के बा। हाँ तो हाँ देने मान लीजिए सब वोटर दी उन्हें दो। रउआ की के केहू बाहर कमाए जाला कि ना जाला? ना ना हम बाहर नहीं। बाहर क्यों ना जाला? क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार मिश्रा। अमित कुमार मिश्रा। कहाँ का रही? यही गाँव, इसी गाँव में। इसी गाँव में। अपने वर्तमान विधायिका जो है रश्मि वर्मा जी, कितना संतुष्ट है उनसे? 10%। 10% संतुष्ट है। क्यों 10% संतुष्ट है? जो काम की होंगी इस गांव को छोड़ के बाहर कहीं की होगी, इसलिए हम लोग के गांव में तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। मतलब ना सड़क सही है, ना कनेक्टिविटी सही है। लोगों का पलायन बना हुआ है। ये बता रहे थे कि हमारे घर से, इनका कहना ये होगा कि हमारे घर से कोई नहीं गया है। बाकी तो गांव से हर कोई जाता है। इनका दुकान है, गुमटी है,
ये खुद चला लेते हैं, हम्म, हम्म। तो इनका बिजनेस से नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोग बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं है। इस बार बिहार में बदलाव करना है या फिर पुनः वही 15 सालों वाली जो सरकार है उसी को फिर से लाना है? अगर मेरा मत लीजिएगा तो इस बार बदलाव निश्चित है और जरूरी है। एक नया दल बना है जन सुराज। प्रशांत किशोर जी हर जगह रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, रोजगार देंगे। क्या उस पे कितना संतुष्ट है? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी कहाँ तक सक्सेस हो पाएंगे? जितना प्रशांत किशोर जी का मैं देखा हूँ फेसबुक वगैरह पर, अगर उसमें अगर 50% भी काम कर देंगे ना तो बिहार का तस्वीर बदल जाएगा। लेकिन सभा में तो भीड़ हजारों नहीं, मतलब 10,000 20,000 की भीड़ आ रही है। युवा से कनेक्टिविटी उनको ज़्यादा मिल रहा है, यही मेन विषय है। और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को वोटिंग किया जाए, इसमें नो डाउट। मैं खुद प्रशांत किशोर को वोट दूंगा। नीतीश कुमार योग्य थे, अभी नहीं है, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, डिसीजन उनके बदला कोई और ले रहा है। तेजस्वी यादव को हम लोग देख चुके हैं कि जंगल राज बनवाने का फिर से अवसर नहीं देना है। अब प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी है, उनका सूर्य का उदय कर देना है इस बार बिहार में, हमारे क्षेत्र से हो जाए और अच्छा है। मुख्यमंत्री के रूप में इस बार किसको देखते हैं आप? प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर जी डिक्लेयर कहाँ किए हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, अभी डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को मैं नहीं देखना चाहता हूँ, इसके अलावा किसी और को देखा जा सकता है। नया चेहरा इस बार हाँ, बिहार में बदलाव पूरी तरह से एकदम। पक्का बदलाव जरूरी है। अपने नरकटियागंज में ही जो बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, नरकटियागंज भी तो अड्डा बन गया है, यहाँ पे वोट का आगे यही जीतेगा पार्टी। नहीं, इस बार कोई नया पार्टी जीते, चाहे वो चिराग पासवान का पार्टी जीत जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार नया पार्टी नया जीतेगा। नया जीते। क्या नाम हुआ आपका? रजनीकांत मिश्रा, रजनीकांत मिश्रा। घर कहाँ हुआ आपका? रामपुर। रामपुर में घर हुआ। अपने वर्तमान विधायिका से कितना खुश हैं आप? संतुष्ट कितना है? उनसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। एक नया दल बना है जन सुराज। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं, 10,000 20,000 की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और वो बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। क्या उस पर कितना सहमत है? प्रशांत किशोर जी कितना सक्षम होंगे? नहीं, सक्षम तो हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बोलने में बढ़िया हैं, भाषण बढ़िया दे लेते हैं, भीड़ भी जुटा लेते हैं, चूंकि उनके पास साधन है, पैसा है, सब कुछ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर की जो भीड़ होती है वो पैसों के दम पे होती है? नहीं, पैसों की दम पर नहीं होती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में तुरंत वायरल हो जाता है, भीड़ चली आती है खींची हुई, बात बढ़िया बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात है, सबसे मुख्य बात है, प्रशांत किशोर बता नहीं रहे हैं कि हम पलायन कैसे रोक देंगे। उनका एक भाषण मैंने सुना कि उन्होंने कहा, नहीं सुनिए पूरा सुनिएगा तब ना, कैसे रोकेंगे? हमारी भी हाँ, सुन तो पहले लीजिएगा। सुन लिया जाएगा। हम उनकी भाषण एक बार सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम शिक्षा का हब बनाएंगे। या केरल में जिस तरह से नर्स हैं, पूरी दुनिया में केरल की नर्सें पूरी दुनिया में काम करती हैं, तो फिर पलायन तो वो भी करती हैं ना। केरल की नर्सें पूरी दुनिया में जाती हैं, तो पलायन तो उसी को कहते हैं। नहीं ना है भाई, बिहार की तरह है बिहार भाई। में जो कोई भी मास लेवल पे जो देखिए, पलायन होता है, मास लेवल पे हर जगह पलायन होता है भाई। अब लेकिन देखिए, लोहा चूंकि पीटे पर वजह का पंजाब का फैक्ट्री में के गूगल के सीईओ बन जाते एक के पैरेलल रुआ मत करियो ओकरा के ना। अरे कोरे हम वो पलायन के रोके के व्यवस्था करी। देखिए, पलायन के रोके के व्यवस्था कोनो मुख्य मुद्दा के देखिए, हम बताओ तनी एगो उपमा दे के बताओ तनी, एग्जांपल दे तनी। देखिए, तमिलनाडु का एक जगह है भेल्लोर, आप सुने होंगे, सीएमसी हॉस्पिटल, उसका भी नाम सुने होंगे। शायद इंडिया का कोई आदमी नहीं होगा सीएमसी भेल्लोर का नाम नहीं सुना होगा। वो एक हॉस्पिटल उस पूरे इलाके को चलाता है। तो इस प्रकार की कोई भी बात उन्होंने अभी तक नहीं कही है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि पलायन रोक देंगे, फलाना कर देंगे, चिलाना कर देंगे। अरे भाई, पलायन रोकिएगा, किस तरह रोकिएगा आप नहीं, आप थोड़ा सा फंडामेंटल बात बताइए ना। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरी सरकार बनेगी, 1 माह के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जैसा दिशा निर्देश देगी कि कैसे पलायन को रोका जा सकता है। इंडस्ट्रीज बैठा के, यहाँ पे जैसे कि मनरेगा को कृषि से जोड़ने की बात आ रही है। आप तो फिर वही बात कर रहे हैं ना कि उनके पास अभी कुछ नहीं है इसका रोड मैप कि हम कैसे पलायन रोकेंगे। 1 महीना के बाद कमेटी बनाएंगे, कमेटी जो फैसला देगी उसके आधार पर पलायन रोकेंगे। नहीं भाई, ऐसे थोड़ा होता है। हम आ गए हैं, मैदान में आ गए हैं कि अभी रिवील कर दे सारा कुछ, कैसे रोड मैप पूरा रिवील करके आपको बता दे, फिर आपको बिजली जैसे आपने सस्ता किया वैसे ही आपने फिर दूसरा कुछ कर ले आप लोग, बीजेपी वाले लोग यही चाहते हैं आप। बताना रोड मैप तो नहीं, रोड मैप नहीं। आप देखिए, 2000 पेंशन अलाउ किए, मैं करूंगा।
नीतीश कुमार उसको कॉपी किए 1100 कर लिए। फ्री बिजली वाला कॉपी फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, उसको कॉपी कर लिए 125 यूनिट। अब अपना जब रोड मैप बना देंगे, ये अभी अपना रोड मैप अगर बता देंगे, अभी बता देंगे। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पलायन मुद्दा है, इसको मानना पड़ेगा। बेरोजगारी बहुत बड़ी है यहाँ पे, यहाँ हर आदमी बेरोजगार है, यहाँ सब कोई बेरोजगार है। पूछिए कौन कौन क्या काम करता है, पूछिए कहाँ काम करते हैं जी आप? मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड है, मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड है, हाँ। बेरोजगार है सभी कोई। अभी सारे लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ करना होगा तो इन लोग दिल्ली पंजाब के हाँ, दूसरा कोई यहाँ तो कोई काम नहीं है, तो कहाँ करेंगे? आप नहीं ना जानते हैं, मोदी जी जब आए थे 2014 में, तो उसके पहले में जो इसको नहीं मोदी जी प्राइवेट सेक्टर वालों को 15,000 रुपया दे रहे हैं, नहीं, सुनिए, देने का ऐलान किया है ना। 15,000 रुपया देने का ऐलान किए हैं। जब रोड मैप की बात, उद्योग धंधा नहीं है, आप बात कर रहे हैं। मोदी जी को बनाइए मुख्यमंत्री बिहार का, मोदी जी को बुलाइए, बनाइए मुख्यमंत्री बिहार का, हम मान ले आपकी बात। देने का ऐलान किया है, कहाँ मिला है, किसको मिला है? मिला है आपको? बीजेपी सुनिए ना, 15 लाख हवाई बात करते हैं आप लोग, मुद्दे पे आइए ना। जब मोदी जी पीएम के कैंडिडेट चुने गए थे, उसके पहले बीजेपी का मीटिंग हुआ था, उसमें सारा अपना रोड मैप दिखाए थे, भाषण उसका जाके देखिएगा आप, यूट्यूब पर अभी भी होगा रोड मैप। आप ये कैसे नेता है कि रोड मैप इनके पास नहीं है? 5 साल से भाजपा की विधायिका है यहाँ पे, 5 साल से भाजपा की विधायिका यहाँ पे रश्मि वर्मा जी हैं, और अभी आपके गांव में रोड नहीं बना है, आपके गांव में रोड नहीं बना है। नहीं, रोड नहीं बना, ये रोड नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ एक नहर है, यहाँ पे नहर है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, वहाँ 1.5 किलोमीटर तो कोई रोड ही नहीं है। रोड है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज भी है, वहाँ रोड इसको नहीं बोलते हैं तो किसको रोड बोलते हैं बताइए? रोड डिग्री कॉलेज, वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम डिग्री कॉलेज है। गाँव में कहीं निकास नहीं है, कहीं निकास नहीं, कहीं क्या नाम है? कहीं से नहीं हो। हमारा उमेश राव नाम है, उमेश राव। विकास नहीं हुआ आपके गाँव में? ना, बिल्कुल ही विकास नहीं। आप कहीं यहाँ से नहीं निकल सकते हैं जी। अभी अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से हम लोग का बाव नदी है, इसमें नहीं जा सकते हैं, आप पकड़ी भी नहीं जा सकते हैं। मतलब सरकार किसी का भी विकास बिल्कुल ही नहीं। कितना कनेक्टिविटी है इस सड़क से, इस पूरे गांव में कितनी कनेक्टिविटी है यहाँ पे? यहाँ पे तो लगभग बहुत है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। नहीं, सब बिल्कुल ही नहीं हुआ है। बिजली नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री किए हैं, वृद्ध पेंशन जो है वो 400 से 1100 किया है। हाँ, वो अभी इलेक्शन आया तो सब हुआ है, लेकिन इसके पहले विकास नाम का कोई चीजें नहीं। इस बार बदलाव करना है बिहार में? हाँ, एकदम करना है। मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देते हैं इस बार आप? अरे मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग अब नीतीश जी को बदलना चाहते हैं। नीतीश जी को बदलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को हम लोग लाइए अभी। प्रशांत किशोर देखिए, जो शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तरक्की की बात ही कह रहे हैं। इससे आप बिहार में जो बदलाव की जो बयार बह रही है, आप इसका आकलन कर सकते हैं विकास के नाम पे। अब हम क्या बताएं आपको? देखिए, यहीं पे बावड़ नदी पे पुल की बात आती है। प्रत्येक चुनाव में कोई ना कोई आता है, कहता है कि हम कसम खाते हैं, वादा करते हैं, पुल हम बनवा देंगे। कोई मैंने सांसद का मैंने प्रत्याशी रहा, विधानसभा का रहा, लेकिन आज तक आजादी को अमृतकाल चल रहा है ना, जाइए थोड़ा सा आगे बढ़िए, आधा किलोमीटर, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मुझे ना कहने की जरूरत रहेगी, ना आपको कुछ पूछने की जरूरत रहेगी। अब फ्री बिजली की लोग बात कर रहे हैं, फ्री बिजली, भाई यही लोग आलोचना करते थे कि फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। अब पूरा फ्री सिस्टम ही कर दिया। भाई राज्य कैसे चलेगा? इन लोगों के पास कोई विजन रोड मैप तो है नहीं। अब कोई 7वां फेल है, कोई 9वां फेल है। अब विशेषज्ञ तो ये लोग है नहीं। भाई अनाउंस करो, सत्ता में किसी तरह से आना है, बाद में आएगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अभी दिल्ली में लोग जो अनाउंस किया है, एक और बात बोले हैं, कहाँ दे रहा है जनता को? शिक्षा को प्राइवेट, जो लड़का प्राइवेट में पढ़ेगा उसका फी गवर्नमेंट पे करेगी। वहाँ पे पूछा गया कि भाई गवर्नमेंट पे करेगी तो सरकारी स्कूल में तो एक बच्चा पर प्राइमरी में 863 रुपए बताए खर्च होता ही है। टीचर का सैलरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। वो उनका विजन ठीक है, हम लोग को वोटिंग उन्हीं को करना है। अब आगे जो भी हो, इस बार पूरी तरह से एकदम बिहार में बदलाव। अरे कुल मिला के बात यही है कि लोगों के पास विकल्प का अभाव था। कुछ लोग माने बीजेपी न आ जाए इस डर से राजद और कांग्रेस को, और कुछ लोगों को इंडिया या फिर इंडी गठबंधन। हाँ, मैंने यही चल रहा था, एक दूसरे का डर दिखा के वोट लेना। लेकिन इस बार विकल्प दिख गया है, बात लोगों को समझ में आ रही है, परिवर्तन हो के रहेगा। आप मेरी बात एकदम ये कर लीजिए कि परिवर्तन एकदम हो के रहेगा युवाओं के मन में। देखिए, ये लड़का है, अभी युवा है, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इससे मैंने आपको पता चल जाएगा कि बिहार के लोगों के मन में क्या चल रहा है। जो बाहर लोहा कूट रहे हैं फैक्ट्री में, सूरत में, उनसे आप बात करिएगा। दर्द जो दंश वो लोग झेल रहा है, तो बताएगा कि बिहार में बदलाव का मैंने क्या अहमियत है, किस पीड़ा से वो लोग जी रहा है। अभी महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे पिटाई हो रही है ना लोगों की। कौन है? बिहार और उत्तर प्रदेश का लोग है, पूर्वांचल का लोग है।
पीटा जा रहा है। अपने यहाँ रोजगार व्यवस्था होती तो लोग जाते, वही काम यहाँ पे। इन्होंने कहा ना इनको मोदियाबिंद हो गया है, मोदियाबिंद से ही ग्रसित है, इनको नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको मैंने प्रशांत जी के पास हर एक रोड मैप और विजन वो अपना डिस्क्लोज कर चुके हैं, जनता के बीच में रख चुके हैं। उनका कहना है कि मनरेगा को हम कृषि से जोड़ देंगे, आपको जो जरूरत होगी देखिए भुगतान करेगी सरकार, आपकी कृषि की लागत भी कम हो जाएगी। नगदी फसल जो है जैसे आपका मैंने सब्जी की खेती हो गई या अन्य प्रकार की खेती जो कैश क्रॉप है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसका कैसे संवर्धन किया जाए। अच्छा ये बताइए, हरित क्रांति देश में हुई, पंजाब और हरियाणा पूरे देश का पेट भरने लगा, बिहार में क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं हम लोगों को लेबर की फैक्ट्री बना के रखने का इरादा है। इसको मान लिया गया था कि यहाँ सुधारे नहीं होने वाला है, इसी को मान लिया गया था। गर्व महसूस करते थे नेता कि बिहार के लोग ना जाई तो दिल्ली में और जगह कामे ना हो, लेकिन नहीं, गर्व का नहीं, शर्म का विषय है। अभी हम नरकटियागंज विधानसभा के रामपुर गांव में हैं और यहाँ पे लोगों ने साफ तौर पे आरोप ये लगा रहे हैं कि अभी यहाँ ये जो गांव है पूरी तरह से विकास से वंचित है। यहाँ पे अभी रोड का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है अच्छे से। यहाँ पे जो रोड की कनेक्टिविटी है वो अभी सही तरीके से नहीं हुई है और यहाँ के जो जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से अपनी वर्तमान विधायिका से एकदम नाराज हैं, आक्रोश है लोगों में और इस गांव के पूरे तरह से लोग अभी पूरी तरह परिवर्तन के मूड में हैं और देखते हैं कि नरकटियागंज विधानसभा का इस पर क्या असर पड़ता है। तब तक